लूका रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय 16 और 17 आयत हम पढ़ेंगे आपके लिए जल्दी से। 16 आयत पढ़िए हमारे साथ। लूका 8 का 16। आपके पास पवित्र शास्त्र है? ओके। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढाकता। आप हमारे साथ कह सकते, कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढाकता और ना ही खाट के नीचे रखता है। ऐसा तो आप लोग नहीं करते हो? दिया जला करके बर्तन से ढाप देते हो या खाट के नीचे, चारपाई के नीचे रख देते हो? नहीं रखते। ओके। परंतु, सब लोग कहिए परंतु, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। दीवट एक ऊंचाई की जगह है, यह दीवट है और इस पर दिया जला करके हम इस पर रख रहे हैं, ना कि इसके नीचे। हम इस पर रख रहे हैं, तो ये क्या हो गया? दीवट हो गया। आप ऐसा करते हो? दिया अब तो बहुत कम दिखाई देता है। दिया जला करके प्रभु कह रहा है कि कोई बर्तन से ढापता है या उसे चारपाई के नीचे रख देता है? नहीं रखता। परंतु क्या लिखा है? 17 आयत में लिखा क्या? पढ़िए वहां पर, अगर हम पढ़ेंगे। हाँ, 16 में ही पढ़ लेंगे। परंतु दीवट पर रखता है। सब लोग हाथ उठा के बोलिए, दिया दीवट पर रखा जाता है। दिया कहां रखा जाता है? दीवट पर, ऊंचाई पर। बोलिए, ऊंचाई पर रखा जाता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। बोलो, भीतर आने वाले। भीतर आने वाले, इसका मतलब जो भीतर शब्द लिखा गया है वो एक घर के अंदर का शब्द है। आमीन। यदि घर के अंदर प्रकाश नहीं है तो वहां अंधेरा होगा। इसलिए वहां पर एक दिया जलाकर उस दिए को दीवट के ऊपर क्या करते हैं? रख देते। इसका मतलब कि घर के भीतर उजियाला होना चाहिए ताकि आने वाले उजियाले में ठहर जाए। आमीन। आपके लिए उजियाले का आज व्यवस्था प्रभु करेगा यीशु के नाम में। जैसे आप घर के अंदर भीतर प्रवेश करोगे, शैतान का काम खत्म होगा यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं प्रोफेसी तो आप सबके लिए, जितने लोग भीतर प्रवेश करेंगे अपने घर के अंदर, शैतान के कामों का नाश होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ना, आज आपको परमेश्वर मूल्यवान बनाएगा यीशु के नाम में। बोलो, हम वचन से मूल्यवान बनेंगे। वचन हमारे विश्वास को प्रकाशमान करेगा। आमीन। वचन हमारे विश्वास को क्या करेगा? प्रकाशमान करेगा। देखिए हमारे साथ कुछ बातों को। यदि हम परमेश्वर के नियम को उजागर करें, यदि उसके नियम को हम अपने ख्यालों में, अपने विचारों में रखें और उसे दूसरों तक पहुंचाएं, तो परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए हर आवश्यक चीजें उसके लिए उजागर करेगा। मतलब आपके लिए कुछ भी चीजें छुपी नहीं होंगी। आमीन। 17 आयत वहां इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे समझें तो लिखा है कुछ छिपा नहीं। वचन में आप देख रहे हैं क्या लिखा है? कुछ भी छिपा और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। सब कुछ जो छुपा है वो प्रकट में होगा, जो कुछ गुप्त में है वो सब प्रकट में आ जाएगा। कब? जब हम अपनी जिंदगी में वचन को एक दीवट के समान ऊपर रख लेंगे, वचन को अपनी जिंदगी में सर्वोच्च स्थान देंगे। आमीन। वचन को, परमेश्वर के नियम को अपनी जिंदगी में सर्वोच्च स्थान देना। कौन सा स्थान देना? स्तर। हमने किस स्तर पर परमेश्वर को रखा है? हमने जिस स्तर पर परमेश्वर को रखा है उस स्तर पर आपके अंदर प्रकाशमान होता है, आपकी जिंदगी में आशीषें आती हैं। किस स्तर पर? शायद हमने कपड़े के लिए झूठ बोल दिया,
शायद हमने खाने पीने के कारण हमने झूठ बोल दिया, या कुछ पैसों के कारण हमने झूठ बोल दिया और अपने महत्वपूर्ण परमेश्वर को, जो दुनिया बनाने वाले खुदावन की एक बड़ी बरकत को हम खो देते। समझ रहे हैं कि नहीं? आप इस बात को याद करो, आपकी जिंदगी में कौन सर्वोच्च होना चाहिए, आपकी लाइफ में कौन सर्वोच्च हो, उसका वचन आपको प्रकाशमान करता है सर्वोच्च रहने के लिए। उसका वचन आपको चंगा करता है आपको सर्वोच्च स्थान देने के लिए, आपको नीचे नहीं परंतु आपको ऊंचा उठाने के लिए। उसका वचन आपको छूता है आपको नीचे ले जाने के लिए नहीं, परंतु आपको ऊंचा उठाने के लिए। वो आपको इसलिए छूता है, इसलिए चंगा करता है, ताकि आपको एक बेहतर स्थान दे सके अपनी अलौकिकता में। आमीन। कोई दिया जला करके, यह क्या एक मनुष्य की इच्छा है कि जब उसके पास परमेश्वर का वचन आता है तो वो अपने आप को उसको नीचे स्थानों पे जाने देता है। जब परमेश्वर का वचन आप सुनते हो, आप उसे ग्रहण करते हो, आप उसे विश्वास करते हो, आप उसे अपने किस जिंदगी में किस स्तर पर रखते हो, आप अपनी लाइफ में उसे किस स्तर पर रखा है। सुनो ध्यान से, यही तो सबसे बड़ी जरूरत है, आपको समझना है आपके अंदर परमेश्वर किस स्तर पे है। एक बार हाथ उठा के कहिए, मेरे जीवन में मेरा प्रभु किस स्तर पर है। सवाल का जवाब दीजिए। अगर मैं आपके पास अभी आऊं तो आपसे पूछूंगा आपका जवाब क्या है, और मुझे आज कुछ जल्दी आपके लिए करना पड़ेगा क्योंकि परमेश्वर आप में बड़ा काम करना चाहता है। सुनो, आपकी लाइफ में परमेश्वर कहां पे है, किस स्तर पे है? क्या वो सर्वोच्च है? क्या वो निचले स्तर पे है? सर्वोच्च है। अगर वो सर्वोच्च होगा वो आपके लिए चिन्ह बन जाएगा। मैं कह रहा हूं यदि वो सर्वोच्च है, यीशु मसीह ने कहा यदि तेरी आंख दूषित हो उसे निकाल कर बाहर फेंक दे। ये आंख सर्वोच्च है कि नहीं बॉडी के ऊपर? बॉडी के सबसे बॉडी के ऊपर क्या चीज सर्वोच्च है? और प्रभु ने कहा यदि ये तुझे धोखा दे, इसे क्या कर। अगर हमारा नुकसान जहां से हो रहा है अपना कनेक्शन काट ले तुरंत। इसका मतलब ये अपनी आंखें मत निकालो, पर वचन को समझो। यीशु क्यों बता रहा था दर्शन में? ताकि आप उसे समझ सको। उसने कहा यदि तेरा हाथ धोखा दे अपने हाथों को काट के बाहर कर दे। अगर उसे समय पे नहीं काटा तो अगला अगर अंग बीमारी में है, अगर उस अंग से छुएगा वो भी सड़ जाएगा। सही है कि नहीं? समय पे उस अंग को काटना बहुत जरूरी होता है कि नहीं? सुन रहे हो आप लोग? नहीं। याद रखो कि यदि हम मसीह को अपने सर्वोच्च स्थान देते अपनी लाइफ में, वो आपको सर्वोच्च देगा। सीरियसली मैं आपको कह रहा हूं, बहुत गंभीरता से। चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, यदि आप अपने गॉड को, अपने जीसस को अगर सर्वोच्च महिमा दोगे, गाली सुनकर भी नो मेरा यीशु महान है, दुख खाकर भी मेरा यीशु महान है, एक दिन वास्तव में वो सबसे महान आपको बना देगा। ये उसकी सुंदरता है। आमीन बोलो। मैं सच इस बात को ऐसे नहीं बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली बोल रहा हूं। ये उसकी सुंदरता है। आपने दो बातों को सुन लिया पर उसे सर्वोच्च रखा। आपने गाली को सुन लिया, यीशु को ऊंचा रखा। आपने तमाम बुराइयों को सुना पर उसे ध्यान नहीं दिया, आपने यीशु को यीशु को मैं कह रहा हूं आपको कभी कोई नीचा नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? कभी आपको कोई नीचा नहीं कर सकता। जिसके साथ यहोवा हो, जिसके फेवर में परमेश्वर साथ में हो, उसे कौन नीचा कर सकता है? इसलिए आपकी चाल, आपका मकसद, आपके विचार, आपकी भावनाएं किसे पसंद आनी चाहिए? यहां लिखा है कि कोई दिया जलाकर पैमाने के नीचे, दीवट के ऊपर रखता है, चारपाई के नीचे रखता है। क्या आप उसे सर्वोच्च नहीं बना रहे हो यदि उसके ज्ञान को लेकर के अपने आप को निचले स्तर पर जी रहे हो? निचला स्तर पाप का स्तर।
इसका मतलब यह हुआ कि आपने ज्योति को प्राप्त किया, आपने प्रकाश को प्राप्त किया और उसे चारपाई के नीचे रख दिया है। वो किसी को ज्योतिर्मय बना सकता है क्या? आपने दिया को जला दिया, पर दिया को दीवट की जरूरत होती है। आमीन। जिस तरह एक दिए को दीवट की आवश्यकता होती है, उस तरह परमेश्वर के वचन को सर्वोच्चता की आवश्यकता होती है। आपके शब्दों, आपके व्यवहारों के द्वारा, अगर आप क्या समझ रहे हैं बातों को, उसे अगर निचला स्तर दिखाएंगे तो आपको जहां आप जिस स्तर पे आप उसे लेके जाएंगे वही स्तर आपके लिए काम करेगा। पर मैं कहूंगा कि मैं परमेश्वर को बहुत बड़ा स्तर देना चाहता हूं, यीशु के नाम में आमीन बोलो। मैं परमेश्वर को बहुत बड़ा स्तर देना चाहता हूं, इतना बड़ा स्तर कि हां मेरे पास सब कुछ होगा यीशु के नाम में। मेरे पास अभी कुछ नहीं है पर सब कुछ होगा। ये बड़ा स्तर यहां रखो। आमीन। यीशु को यहां से नीचे नहीं जाने दो। वो दीवट पर रहना चाहता है ताकि भीतर आने वाले को क्या मिले। क्या आप चाहते हो कि प्रकाश मिले, दूसरों को प्रकाश मिले? उसे नीचे लेके जाना चाहते हो? आप किसी को प्रकाशित कर पाओगे, आप किसी को आशीषित कर पाओगे यदि आप अपने भीतर यीशु को नीचा स्थान दिया है। तो आप कभी भी यीशु को महिमा के साथ इस्तेमाल होते हुए नहीं देखोगे, अपने घर में नहीं देख पाते। यदि आपने जितना प्रभु को सर्वोच्च स्थान दिया है, उतना ही बड़ा काम आप अपने घर में देखते हो। स्वाभाविक। क्या बातों को आप समझ रहे हैं? मैं यीशु के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। समझ रहे हैं? जब चर्च का मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया था, मैं कप्तान के सामने गया, खड़ा हो गया। कप्तान ने कहा, अरे आपका तो बड़ी तारीफ हो रही है। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा सुनिए सर, मैं तो यीशु के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं बगैर भक्ति के जिंदा नहीं रह सकता। खाना मुझे मिले या ना मिले, मुझे भक्ति मिलनी चाहिए। बोला ओके, हाँ मुझे खाना मिले या ना मिले, लेकिन यीशु मुझे मिले। क्या आपके अंदर सर्वोच्च स्थान पे यीशु है? सर्वोच्च स्थान पे यीशु है। क्या उसे सर्वोच्च रखेंगे? उसे नीचे तो नहीं आने दोगे। उसे जितना ऊंचा रखोगे उतना ही वो आपके साथ होगा, यीशु मसीह के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।